आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को बीपीएससी टीआरई 4 के संदर्भ में पात्रता परीक्षा को लेकर कई सारे न्यूज़पेपर में जो है दिया गया था, जिसमें गलत उत्तीर्णांक के बारे में मेंशन जो है किया गया था, जो कि उसको लेकर कई सारे यहाँ पर जो शिक्षक साथी हैं, जो लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके बीच यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है बना हुआ है कि हम लोग का सीटेट में कितना मार्क्स जो है होना चाहिए ताकि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हैं यानी बीपीएससी टीआरई 4 में हम यहाँ पर शामिल जो है हो सकेंगे। तो उसी को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं, बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जो आपका न्यूज़पेपर में क्या आपका दिया गया है, इसको लेकर हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से जल्दी से जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि जो आपके राज्य सरकार यानी जो आपकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार है, तो उनकी तरफ से यहाँ पर फैसला जो है वो लिया गया है कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो नहीं होगा। यानी आपका किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो बीटेट यानी जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो उसके बारे में आपका बात जो है किया जा रहा है कि जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है, तो उनकी तरफ से यहाँ पर निर्णय जो है वो लिया गया है कि अभी फिलहाल वर्तमान में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगा। जो आपका सीटेट यानी जो आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो उसी के आधार पर ही जो आपकी टीआरई 4 की शिक्षक बहाली होगी वो यहाँ पर जो है कराई जाएगी। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे इसी को लेकर आपका जो है बतलाया गया कि राज्य में अब यहाँ पर प्रारंभिक कक्षाओं में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक में यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो यहाँ पर जो है वो नहीं लिया जाएगा। और ये जो निर्णय लिया गया तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर निर्णय जो है वो लिया गया है। और शिक्षा विभाग बिहार सरकार का कहना है कि अब स्कूलों में यहाँ पर अब सीटेट यानी जो आपकी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो इसी के आधार पर ही जो अभ्यर्थी होंगे वो लोग यहाँ पर आवेदन जो है कर सकेंगे। फिर उसके बाद वहीं आप देखेंगे तो कब इसका जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है कब इसका आयोजन वगैरह कराया गया था, तो उसको लेकर यहाँ पर जो है बोला गया है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार यहाँ पर मांग जो है किया जा रहा था कि जल्द से जल्द यानी बीपीएससी टीआरई 4 से पहले जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो यहाँ पर जो है कराया जाए। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का कहना है कि अभी तत्काल बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो नहीं कराया जा सकता है और भविष्य में इसका आयोजन जो है किया जा सकता है, यानी बाद में जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो यहाँ पर जो है कराया जा सकता है। और शिक्षा विभाग का कहना है कि अब यहाँ पर सीटेट से ही शिक्षक बनने को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर जो है मिल जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब उतना जरूरी जो है नहीं है, क्योंकि आपका जो है ऑप्शन होता है यदि आप जो है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हो या फिर सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हो, दोनों में से कोई भी एक आप यहाँ पर क्वालिफाई हैं तो मेन जो आपके शिक्षक बहाली कराई जा रही है तो उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल हो सकेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो विभाग की तरफ से उसी के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। और फिर उसके बाद आपका कब कब बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराया गया था तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। और फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे पीआरटी के आप यहाँ पर टीचर हैं तो क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और यदि आप यहाँ पर जूनियर यानी 6 to 8 के आप यहाँ पर टीचर हैं तो क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। अब यहाँ पर मेन देखिए जो हम जिसको लेकर बात करने वाले हैं वो यहाँ पर मार्क्स को लेकर, क्योंकि इसी को लेकर अभ्यर्थियों के बीच यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पर जो है वो देखिएगा यहाँ पर जैसे आपका जिक्र जो है किया गया कि सीटेट में 60% अंक यहाँ पर जो है वो जरूरी है। तो सीटेट में जो आपका 60% अंक यहाँ पर जरूरी है, 60% का मतलब 90 अंक, तो ये आपके सबके लिए जरूरी जो है नहीं है। जो आपका रिजर्वेशन वगैरह का कॉलम होता है तो उसमें कुछ छूट का भी आपका जो है प्रावधान है। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो बोला गया कि जैसे यहाँ पर सामान्य वर्ग के यहाँ पर जो भी छात्र छात्राएं हैं तो इनको उत्तीर्णांक के लिए मतलब सीटेट में पास होने के लिए यहाँ पर 90%, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 90% नहीं होगा बल्कि यहाँ पर 60% होगा। 60% का मतलब यहाँ पर 90 अंक। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो भी संपादक हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर पहला गलती जो है किया गया है, यहाँ पर 60% होगा और कोष्टक में जैसे 90 अंक यहाँ पर किया गया तो ये आपका सही जो है किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे यहाँ पर देखेंगे तो छात्राओं को लेकर भी यहाँ पर आपका जिक्र जो है किया गया है, जो कि छात्राओं को लेकर नहीं। जैसे आप यहाँ पर बिहार राज्य की मूल निवासी फीमेल जो है कैंडिडेट हैं तो आपका सीटेट में 55% यानी 82 अंक है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, बीपीएससी टीआरई 4 में आप जो है वो शामिल हो सकेंगे। तो यहाँ पर इसको लेकर है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि जैसे जो एससी और यहाँ पर जो एसटी और यहाँ पर जो ओबीसी और यहाँ पर जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो इनके लिए यहाँ पर 55% अंक जो है वो जरूरी है। 55% का मतलब यहाँ पर 82 अंक। तो यहाँ पर भी गलती जो है किया गया है। जैसे यहाँ पर मानेंगे ओबीसी को लेकर तो ओबीसी में भी आपका बिहार में 2 भाग में डिवाइड है, एक तो आपका बीसी और दूसरा यहाँ पर ईबीसी। तो जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आते हैं तो उनके लिए तो सही है कि उनके लिए 55% होना चाहिए यानी 82 नंबर उनके लिए यहाँ पर जो है वो चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर एससी और एसटी और यहाँ पर जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो इनके लिए 55% नहीं चाहिए बल्कि इनके लिए 50% जो है वो चाहिए। 50% का मतलब यहाँ पर 75 अंक। यदि इनका 75 अंक है तो बिल्कुल ये लोग बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होंगे। किसी भी तरीके का तनिक भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा। आगे हम आपको ऑफिशियली जो लेटर होगा जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है तो उसको भी हम यहाँ पर जो है वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे
तो आगे आपका बोला गया कि जैसे यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, जो यहाँ पर सामान्य वर्ग की यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए 55% यानी यदि उनका 82 अंक है सीटेट में तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं और उनको यहाँ पर क्वालिफाइड जो है मान लिया जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में है। अब देखिए शॉर्टकट तरीके से हम यहाँ पर बोल दें कि कितना मार्क्स आपका जो है होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर अदर स्टेट के, चाहे आप मेल हों या फिर आप जो है फीमेल हों, आपका सीटेट में 90 अंक यहाँ पर जो है होना चाहिए, तभी ही आप बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल जो है हो सकेंगे, यानी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। और यहाँ पर जो बिहार राज्य के मूल निवासी जो यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों या फिर ईडब्ल्यूएस, ध्यान रखिएगा सीटेट में ईडब्ल्यूएस कहीं पर भी आपका मेंशन जो है नहीं किया गया है। तो जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप अपने आप को जनरल ही जो है वो समझिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए कितना मार्क्स होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, सिर्फ यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए तो 90 अंक जो है होना चाहिए। 90 अंक आपका सीटेट में है तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल जो है हो सकेंगे। और यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के बिहार राज्य के मूल निवासी जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनका सीटेट में 82 नंबर है, तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 में बिल्कुल शामिल हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं है। और वहीं जो बिहार राज्य के मूल निवासी जो यहाँ पर बीसी और ईबीसी कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आते हैं तो आपका सीटेट में 82 अंक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और वहीं जो बिहार राज्य के मूल निवासी जो यहाँ पर एससी एसटी या फिर दिव्यांगता श्रेणी में जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आते हैं, आपका सीटेट में 75 अंक, ध्यान रखिएगा 75 अंक आपका है, तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 में बिल्कुल एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का तनिक भी कहीं पर भी कोई आपका समस्या वगैरह जो है वो नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ पर आपका जो है क्लियर हो गया होगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि जैसे बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं कराया जाएगा तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि बिहार के जो छात्र हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि दरअसल यहाँ पर जो सीटेट का एग्जाम होता है तो उसमें जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर होता है, तो जैसे बिहार में जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, जैसे आपका जो भोजपुरी हो गया या फिर अंगिका हो गया या फिर मगही हो गया, ऐसा आप देखेंगे तो सीटेट में आपका जो है वो नहीं रहता है। हालांकि मैथिली यहाँ पर जो है वो रहता है, मैथिली को अब यहाँ पर ऐड जो है कर लिया गया है, लेकिन जो आपका भोजपुरी और अंगिका और जो मगही है उसको सीटेट में आपका जो है वो नहीं दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो लोग भी यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लस पॉइंट वो लोग यहाँ पर जो है खोज ले रहे हैं कि ये जैसे ये जो क्षेत्रीय भाषा है इसका जब सीटेट में होता ही नहीं है, उसमें ऑप्शन रहता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है कराया जाए, फिर उसके बाद जो शिक्षक बहाली है वो यहाँ पर जो है कराई जाए। लेकिन शिक्षा विभाग बिहार सरकार का कहना है कि नहीं, हम यहाँ पर सीटेट के आधार पर ही जो बीपीएससी टीआरई 4 की शिक्षक बहाली होगी हम लोग यहाँ पर जो है कराएंगे। तो बस इतना ही न्यूज़पेपर में दिया गया और इसमें कुछ भी आपका खास नहीं है। और इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी उसी को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनकी तरफ से निर्णय जो है वो लिया गया है कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगा, यानी फिलहाल वर्तमान के लिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगा, सीटेट के आधार पर ही टीआरई 4 की शिक्षक बहाली जो है कराई जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर बाद में आपका जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा वो यहाँ पर जो है कराया जाएगा। अब यहाँ पर मेन ऑफिशियली जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो आपका लेटर जारी किया गया था कि कितना यहाँ पर आपका सीटेट में मार्क्स है तो आप लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, तो उसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी हैं, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर बड़ा जो है कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो दिखे। तो यहाँ पर आपका दिया गया कि सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी हैं तो उनको यहाँ पर न्यूनतम 60% अंक, 60% का मतलब सीटेट में 90 अंक है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं शिक्षक भर्ती के लिए। फिर उसके बाद जो आपका पिछड़ा वर्ग और यहाँ पर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उसके साथ ही जो सामान्य कोटि के यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 55% अंक, 55% अंक का मतलब यहाँ पर 82 अंक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और यहाँ पर जो निःशक्त कोटि के जो उम्मीदवार हैं यानी जो कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर 50% अंक, 50% अंक का मतलब यहाँ पर 75 अंक है, 75 अंक है, तो आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। ये आपका किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का कराया गया था तो उसमें इतना जो मार्क्स था तो उसके बारे में आपका प्रावधान जो है किया गया था। तो फिर आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये तो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए है, तो हम कैसे मान लें कि सीटेट के लिए भी रहेगा। तो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे भी आपका जो है दिया गया है कि ऊपर जो कुछ भी आपका प्रावधान किया गया है तो इसी के क्रम में सीटेट जो कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी ये जो है वो लागू होगा, यानी सीटेट में भी इतना आपका नंबर है तो आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होगा। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये तो आपका लेटर 2023 का है, अब तो बीपीएससी टीआरई 4 आपका 2026 में कराया जा रहा है, तो क्या कुछ आपका परिवर्तन होगा? तो देखिए कुछ भी आपका परिवर्तन नहीं होगा। जो जिस तरीके से पहले
आपका जो है वो चलता रहा है, उसी तरीके से आपका जो है वो चलता रहेगा। बीपीएससी टीआरई 4 की शिक्षक बहाली हो या फिर बीपीएससी टीआरई 2 की शिक्षक बहाली हो या फिर बीपीएससी टीआरई 3 की शिक्षक बहाली हो, इतने ही सीटेट के मार्क्स पर सबको शामिल किया गया था। और जो लोग भी फॉर्म सबमिट किए थे, जो लोग भी एग्जाम क्वालिफाई किए, बाकायदा उनका काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, हर एक चीज़ हुआ और आज तक वो लोग बराबर नौकरी अपना रेगुलर करें और बराबर उनको जो सैलरी हो या फिर जो भी वेतन है वो यहाँ पर मिला है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके का जो बाधा हो या फिर जो भी समस्या है, किसी भी तरीके का कुछ भी यहाँ पर जो है वो नहीं है। तो हो सकता है कि कई सारे अन्य जो टीचर हैं उनके तरफ से इसको लेकर ऐसा आपका जो है कि बोला जा रहा हो कि अब तो बीपीएससी टीआरई 4 में आपका बदलाव जो है कर दिया गया, अब यहाँ पर जो एससी एसटी और जो दिव्यांग श्रेणी में जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आते हैं उनको भी सीटेट में 82 नंबर जो है वो चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल यहाँ पर जो संपादक हैं जिनके भी माध्यम से ये जो आपका जो है वो न्यूज़पेपर में दिया गया है, तो उनके तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर भूल चूक जो है किया गया है, क्योंकि मेन यहाँ पर आपका न्यूज़पेपर नहीं होता है। क्या न्यूज़पेपर में यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि सीटेट में आपका 5 नंबर है तो आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, तो क्या आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? आप नहीं एलिजिबल होंगे। मेन यहाँ पर है कि शिक्षा विभाग की तरफ से क्या आपका आदेश जारी किया गया है, वो आदेश यहाँ पर जो है मेन है। और शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि आपका सीटेट में इतना मार्क्स है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो फिर आप लोग को किसी भी तरीके का जो भी अपने मन में डाउट हो वो यहाँ पर जो है उन्हें रखना चाहिए। आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल हो रहे हैं और ऊपर जितना हम मार्क्स जो है बताए कि इतना आपका नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, उतना यदि नंबर है तो पूरा फोकस अपनी तैयारी पर जो है करिए। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 में आपकी जो वैकेंसी है, पहले जो आपकी वैकेंसी जितनी आती थी उसकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम है और टीआरई 4 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गैप भी मिला। कई सारे यहाँ पर जो नए कैंडिडेट हैं, जैसे अभी सीटेट वाले जो कैंडिडेट हैं उसके बीच में भी आपका सीटेट का एग्जाम वगैरह कराया गया था, तो संख्या आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है, काफ़ी ज़्यादा बीच में यहाँ पर गैप भी आपका मिला। तो टीआरई 4 में कंपटीशन आपका अच्छा खासा जो है होने वाला है। तो ये जो कुछ भी छोटा छोटा अपडेट है इसको आप यहाँ पर इग्नोर करिए। मेन जो शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है तो उस आदेश को आप लोग यहाँ पर जो है वो देखिए और अपना जो पूरा फोकस है यहाँ पर तैयारी की तरफ जो है वो रखिए। यानी आपकी तैयारी में किसी भी तरीके का जो आपका बाधा है वो यहाँ पर जो है वो नहीं है। तो इसको लेकर बस यही अपडेट आप लोग को जो है वो देना था। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी जो है वो देखने को मिलेगा और टेलीग्राम पर हम ये जो शिक्षा विभाग का जो ये लेटर है इसको हम शेयर जो है कर दिए हैं, तो वहाँ से भी जाकर आप जो है इस लेटर को अपने पास जो है वो रख सकते हैं। यदि जिनका भी कम मार्क्स हो और बीच बीच में आपको डाउट वगैरह या फिर कुछ उस तरीके का टेंशन हो रहा हो तो आप इस लेटर को जो है वो देख सकते हैं। और ये आपका लेटर पुराना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नए लेटर में कुछ आपका बदलाव किया जाएगा, कुछ भी नहीं है। टीआरई 2 में भी टीआरई 3 में भी इसी लेटर के आधार पर जो शिक्षक बहाली हुई थी तो उसमें ये जो कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर शामिल जो है किया गया था। बाकी कमेंट बॉक्स में मेल आईडी भी जो है वो रहेगा, तो यदि आपको लेटर चाहिए तो मेल आईडी पर भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये जो लेटर है शिक्षा विभाग की तरफ से जो जारी किया गया है तो इसको हम यहाँ पर शेयर जो है कर देंगे। तो देखिए कुल मिलाकर यही कहना है कि पूरा फोकस आपकी जो होनी चाहिए वो यहाँ पर तैयारी की तरफ जो है होनी चाहिए। ये सब जो कुछ भी छोटा छोटा इस तरीके से अपडेट आता है, जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं थोड़ा सा मतलब जो भी संपादक होते हैं वो उतना ध्यान नहीं देते हैं कि कब किस तरीके से अपडेट हुआ या फिर क्या बदलाव हुआ, किस तरीके से क्या आपका संशोधन वगैरह हुआ। तो उनके तरफ से बस जैसे ये देखेंगे तो ये इनके तरफ से जैसे सीटेट का जो ऑफिशियली जो पासिंग मार्क्स होता है तो वो उसको लेकर ये यहाँ पर जिक्र जो है कर दिया है। क्योंकि सीटेट का जो सीबीएसई की तरफ से जो आपके पासिंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं तो उसमें चाहे एससी हो या फिर एसटी हो या फिर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हो या फिर जो यहाँ पर ओबीसी श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर 55% पासिंग मार्क्स यहाँ पर जो है वो चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पर इनकी तरफ से इस चीज़ को लेकर मेंशन जो है कर दिया गया है। लेकिन बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ और यहाँ पर छूट का प्रावधान जो है किया गया है, जो भी एससी एसटी और यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो उनको लेकर। तो इसको लेकर बस यही अपडेट आप लोग को जो है वो देना था। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आता रहता है तो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।